गीता अध्याय प्रथम श्लोक 45। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्ये सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यताः। हाँ, शोक अर्थात दुख है कि हम लोग भी बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि बड़ी शोकाकुल बात है, बड़ी दुख भरी बात है, बड़ी हृदय को यह बात पीड़ा देती है कि हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महान युद्ध जैसे पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्थात राज्य के लिए, सुख के लिए, अपनों को मारने के लिए हम तैयार खड़े हैं। यहाँ पर अर्जुन भूल गया है। हम सबको भूलने की आदत है, हम भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते। और जब हम इतिहास को भूल जाते हैं तो आगे बढ़ना, आगे का पथ हमें सही से दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो बीत गया है उससे हम प्रेरणा नहीं लेते। और जब हम प्रेरणा नहीं लेते तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कोई विचार, कोई लक्ष्य नहीं होता। जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया कि हम भूल गए कि हमने क्या वादा किया था परमात्मा से जब हम गर्भ में थे। और फिर हमारे लिए कोई लक्ष्य इस जीवन में नहीं होता, बस लक्ष्य यही होता है कि धन कमाना है, परिवार और बच्चों को पालना है और थोड़े बहुत भोग भोग लेने हैं, बस यही लक्ष्य होता है। और जो असली लक्ष्य जिसके लिए भेजा है, सनातन सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, मोक्ष को, समाधि को प्राप्त करने के लिए, वो हम भूल जाते हैं। उसी तरह अर्जुन भी यहाँ भूल गए हैं। कह रहे हैं कि राज्य और सुख के लोभ के लिए हम अपनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है, अर्जुन यहाँ भूल गए हैं, क्योंकि राज्य और सुख के लिए यह युद्ध नहीं हो रहा है। यह युद्ध धर्म को बचाने के लिए हो रहा है। यह एक धर्म युद्ध है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पहला श्लोक गीता का धर्म से शुरू होता है, पहला अक्षर धर्म है। तो इससे स्पष्ट है कि यह युद्ध धर्म के लिए था, ना कि राज्य के लिए और ना कि सुखों के लिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो धर्म के लिए था ये युद्ध, राज्य और सुख के लिए नहीं था। इसका एक उदाहरण है कि जब भगवान कृष्ण अंतिम बार संधि की बात करने गए कि किसी तरह से युद्ध टल जाए, क्योंकि अंत समय तक भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि यह युद्ध एक विश्व युद्ध की तरह था। सब कुछ इस युद्ध के बाद समाप्त हो गया था। जिस वर्ण संकरता की अर्जुन बात कर रहा है, वो वर्ण संकरता इस युद्ध के बाद पैदा हो गई थी। उसी वर्ण संकरता से फिर कलयुग पैदा हुआ। आज हम देख रहे हैं अधर्म ही अधर्म है। धर्म तो कहीं नाम मात्र का बचा है, जो कहीं बचा भी हुआ है वह दबा हुआ है, वह मुखर नहीं है। अधर्म मुखर है, झूठ मुखर है। झूठ का ही बोलबाला है, अन्याय का बोलबाला है। आप देख सकते हैं राजनेताओं में, अपने आसपास, सब जगह असली चीज़, सत्य बात कहीं नहीं मिलती। खैर, तो यह युद्ध धर्म युद्ध था। अर्जुन भूल गया, क्योंकि भगवान कृष्ण अंतिम बार जब समझौता करने गए तो उन्होंने एक अंतिम ऑफर दिया था दुर्योधन को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, धृतराष्ट्र को, कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। केवल 5 ग्राम ही दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, परमात्मा को, कृष्ण को बंधक बनाने के लिए उसने प्रयास किया, जेल में डालने के लिए। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कहते हैं कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब उसका नाश आने वाला होता है। इतना दुस्साहस, इतनी दुष्टता कि भगवान को बांधने चला था। जो था असाध्य वो साधने चला था। क्या परमात्मा को कोई बांध सकता है? अनंत आकाश की तरह जो परमात्मा है, उसको कोई बांध सकता है? जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया।
डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बनाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। शून्य को साध ना सकता है, मुझे बांध कब सकता है। वो जो शून्य को नहीं साध सकता वो क्या, वो मुझे कैसे बांध सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से संदेशा लेकर गए थे समझौते का। केवल 5 गांव मांगे थे उन्होंने जीवन यापन के लिए, वह भी दुर्योधन ने नहीं दिए। इसलिए ये नहीं कह सकते कि यह युद्ध राज्य के लिए था। राज्य तो फिर वो पूरा मांगते या आधा मांगते, या आधे के बिना संतुष्ट नहीं होते, लेकिन आधे से भी उन्होंने बात को आगे चला करके केवल 5 गांव मांगे थे, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं दिए। तो फिर यह धर्म युद्ध था, यह कोई राज्य और सुख के लिए नहीं था। यह बात हमें याद रखनी चाहिए, जिसे कि अर्जुन यहाँ पर भूल गया है। जय श्री कृष्ण।